का नाम नहीं ले रहा। 53 लाख के करीब पहुंचा है पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4127 नए केस सामने आए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1330 नए केस सामने आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4167 नए मरीज मिले। एक तरफ हम देख रहे हैं देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। 53 लाख के करीब संक्रमितों का आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है। तो भारत में कोविड-19 के रोजाना 96,424 नए मरीज सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 53,05,656 के पार हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार तक 42,05,340 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस प्रकार देश में कोविड-19 में ठीक होने की दर 79% तक पहुंच गई है, जो काफी अच्छी बात। जबकि 24 घंटे में 1,174 और लोगों की मौत के साथ अब तक इस महामारी में 84,372 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं देश में कोविड से मृत्यु दर में और गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर में 1.62% की गिरावट आई है। मंत्रालय ने बताया है कि देश में 10,17,754 कोविड मरीज इलाज करवा रहे हैं, जो कुल संक्रमितों का 19.52% है। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद जी से। शरद जी, एक तरफ जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन रिकवरी रेट का बढ़ना, मृत्यु दर का कम होना राहत की बात। बिल्कुल सुमित, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि अभी कोई इस तरह का रिसर्च नहीं है, लेकिन ये बताता है कि कोरोना का वायरस कमजोर तो हो रहा है। और यही वजह है कि न सिर्फ मृत्यु के आंकड़े जो हैं उनमें गिरावट हम देख रहे हैं, बल्कि रिकवरी रेट जो है वो एक बहुत बड़ा आशा का संकेत है। और रिसेंट पास्ट में जो हमारी भी चिकित्सकों से बात हुई है, तो बहुत आशाजनक बात यह है कि अब कोरोना से जो रिकवरी की दर है वो 4 से 5 दिन तक भी कुछ लोगों में देखी जा रही है कि सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव है और वो अपने को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कहीं ना कहीं वायरस के स्ट्रेन के निरंतर कमजोर पड़ते रहने की तरफ इशारा कर सकता है। और रिसेंटली वैसे भी एक केंद्रीय रिपोर्ट थी जो हमें ये बताती थी कि भारत में लगभग 92% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें जो कोरोना संक्रमित हुए हैं, उनका अगर हम उनके लक्षणों को देखें तो बहुत हल्के और मामूली से लक्षणों के साथ वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। और अधिकांश ऐसे भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें लक्षण नहीं है। तो ये भी बताता है कि कोरोना का वायरस उतना खतरनाक और उतना ज्यादा देर तक परेशान करने वाला नहीं है। और यही वजह है कि हमारी रिकवरी रेट और मृत्यु दर जो है वो उसमें हम देख रहे हैं कि अपेक्षाकृत वो हमें एक उम्मीद और एक आशा की तरफ इस मायने में ले जाती है। शरद जी, वैक्सीन ही हमें इससे जिता सकती है कोरोना वायरस से, लेकिन क्या रिकवरी रेट भी हमें जीत की तरफ ले जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि वैक्सीन तो अभी दूर की बात है सुमित। हमें सबसे पहले जो इसकी अभी एकमात्र वैक्सीन है कोरोना की जो उपलब्ध है, जो आपके पास भी है, जो मेरे पास भी है, उस वैक्सीन का नाम है मास्क और सैनिटाइजर और हाथ को धुलते रहना। बिल्कुल। तो जब तक वो वैक्सीन नहीं आती है, हमारी ये वैक्सीन बहुत कारगर है। और चिकित्सकों ने इस बात को बताया है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का नाक को और मुंह को पूरी तरह से कवर करने वाला मास्क लगाते हैं, तो कम्युनिटी प्लेसेस पे रहने के बाद भी 90% चांसेस इसके हैं कि आप संक्रमण से प्रभावित नहीं होंगे। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है, हम कम से कम इसका बहुत ध्यान रखें और ये ना माने कि कोई भी लापरवाही करे, नहीं तो ये भयावह साबित होगी। बिल्कुल। शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और मृत्यु दर भी काफ़ी कम भारत में हमें देखने को मिल रही है, जो एक अच्छी खबर है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पॉजिटिव मरीज तो मिल ही रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट का अच्छा होना, मृत्यु दर का कम होना राहत